अपने विषय में अर्जुन को बताते हैं। भगवान वो है जो जिसमें संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण त्याग से युक्त जो है ना वो भगवान है। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी उत्पत्ति अर्थात मेरी जो लीला प्रकट होने को न तो देवता लोग जानते, न महर्षि जानते, कोई भी जानते, क्योंकि सभी का आदि कारण मैं ही हूँ। शुरू में श्री कृष्ण भगवान का ही अवतरण हुआ था इस धरती में। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, वही मोह रहित समस्त पापों से युक्त है। इसका वैसे तो पूरा निचोड़ हमने ये निकाल लिया, जिसकी एक भी इंद्रियां काम नहीं कर दी हो, जैसे न सर्दी गर्मी का आभास होता हो, न दुख सुख लाभ हानि कुछ भी, और बस एक लो भगवान की तरफ रखा ना, वो ही भगवान ने प्राप्त कर सके मेरे ख्याल में। पहले कई साधु संत सुना कर दे, अगर भाई कोई देव है तो खा ले हैं, नहीं बैठे रहे हैं, न किते आंदे न जानदे, उनकी लोश है वह, और उस लो के कारण ही उनका मन लगा हुआ है, और उन्हीं को दर्शन होते हैं। सप्त महर्षि सनकादि के 14 मुनि सभी मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जिन्होंने वासुदेव के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया, उसका नाम बताइयो। जिन्होंने वासुदेव के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पण कर दिया, उसका नाम हाँ, प्रसन्ना का वो उत्तर देने का गणाता होता न जैसे का नाम मदगत प्राणा है। हाँ, मदगत प्राणा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं ही भूतों का आदि मध्य है तथा अंत हूँ, यानी संपूर्ण जो इसका निचोड़ ये है, जो हमने आंखों से जो भी दिख रहा है अपने चारों ओर, कुछ भी जो भी दिख रहा है सारा बस भगवान ही है, हाँ उसी के लिए। जो इस पृथ्वी पर जो कुछ भी दिख रहा है वो सब, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे और वृक्ष पेड़ वनस्पति जो भी है, ऋषि महात्मा, सारे देवी देवता संपूर्ण श्री कृष्ण भगवान। जो इसने पूछा अर्जुन ने, जो आपके सिवा और देवताओं की पूजा करते हैं या आपकी करते हैं, कुछ उनकी करते हैं, बोला कोई किसी की करो, अंत में सारे मेरे अंदर है। तो संपूर्ण देवता इसी को माना गया है। 10वां अध्याय में वो सारा निचोड़ में ये हाँ, तो पूरी सृष्टि का आदि अंत तथा मध्य मैं ही हूँ, श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं। अध्याय 11 का नाम बताओ जी। हाँ और बताओ जी। हाँ, इसमें कितने श्लोक हैं? 40 श्लोक है जी। 55 है। विश्व दर्शन रूप। हाँ, इसमें 55 श्लोक है जी। अच्छा, इस अध्याय में मेन बात ये है, जो अर्जुन है ना उसको वो समझाओ हैं। तो अर्जुन ने कहा भाई ये सारी बात मेरा समझ में आ गई, ये मोह त्याग दूंगा सारा सौदा, लेकिन मैं आप इस पृथ्वी पर जब आपका अवतरण हुआ किस रूप में हुआ? विराट रूप, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा वो दर्शन करना चाहता हूँ। हाँ, विराट रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप इन आँखों से मेरे दर्शन नहीं कर सकते। तो उन्होंने दिव्य दृष्टि दी है। दिव्य दृष्टि में पूरा ब्रह्मांड, पता नहीं क्या क्या सारी दुनिया दिखा दी उसने, और उसमें सभी कौरव सेना तथा उसके जो सहयोगी राजा थे सारे मर के न उसके अंदर ये समारे सब, बोले ये तो सब मरेंगे या मैं मारूंगा, तेरा तो नाम है। हाँ, नाम है तेरा, और तू अपना युद्ध कर। इन्हें सब ने जाना है। तो वो सभी को दिखाता है, जो कौरव सेना है उसके सहायक राजा हैं, भीष्म पितामह, द्रोण, कर्ण,
वो सारे जितने भी सन कौरव सेना के वो सभी दिखाता है कि ये तो मरेंगे, मर के समझ लो, तेरा तो नाम से है। और इस अध्याय का मेन उद्देश्य यो है। विराट रूप उसने दिखा दिया। अर्जुन ने कहा कि मैं सभी देवी देवता महर्षि तथा सब कुछ सारा जो देखा है वो बतावा है। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, सारे सहायक राजाओं सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा सभी योद्धा सभी आपके मुख में प्रवेश करने। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, सारा सौदा देख लिया, मतलब पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। हे सर्वव्यापी विष्णु, अर्जुन ने कहा, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर रहा और न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। वो इतना घबरा गया उसको देख के न, और फिर माफी मांगने लग गया। अगर मैंने तो आपके साथ मित्रवत व्यवहार और हंसी मखौल जो भी कराया न, वो सारा मैं तो बहुत बड़ा दोषी हूँ। आपको ईश्वर, आपको परमात्मा, तो वो अपनी गलती भी मानता है तथा भयभीत हो जाता है पूरा इसको देख के। अर्जुन ये दिव्य दृष्टि से देखा उसने। हाँ, दिव्य वो तो देखे कौन इसका। श्री कृष्ण ने कहा, समस्त जगत को नष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने आया हूँ। पांडवों के सिवा सारे योद्धा मारे जाएंगे, अतः उठो, लड़ो तथा यश अर्जित करो, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कि आम वायु है, परम नियंता भी है, अग्नि है, जल है तथा चंद्रमा, आप सब कुछ है। आप आदि जीव ब्रह्मा, आपको 1000 बार नमस्कार, उसको बार नमस्कार कर रहे। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी बार माफी मांगी तथा कहा कि मैंने तो आपके साथ मित्रवत व्यवहार किया है, उसके लिए मुझे माफ करें। आप तो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़े देव हैं, और मैं तो मित्रवत भाई हंसी मखौल मित्र तो आपस में करे, लेकिन मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, लज्जित हूँ, माफ़ करें मुझे। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने यह मित्रवत आपको विराट रूप के दर्शन करवाए हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने ये विराट रूप के दर्शन जो कराए हैं ये मित्रवत ही करवाए हैं, नहीं तो इसको तो देवता लोग भी तरसते हैं, इसको बहुत दुष्कर है ये। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे लिए कर्म करता है, मुझे जीवन लक्ष्य समझता है, प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। पूरा तन मन धन पूरा सारा सब भूल भाल के सारा सौदा जब इसका शरण में जावा न, जब जाके कुछ प्राप्ति हो इंसान ने। लेकिन अब मोह माया का उस जाल में से फंसा दिए गए हैं। इसमें प्रेम और मित्रता सब जो कुछ मिल सकता है ना, ऐसे भाव से नहीं मिल सकता। इनमें कहीं भी हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं तो छोटे छोटे थे जब भी सुनाते, बड़े हो जब भी, मतलब अरे वो सत्संग करने वाला महात्मा यही कहता भाई कोई किसी का नहीं है, ये मोह माया फलाना दगा, और वह जचदी को नहीं किससे कभी। लेकिन आखिरी में खाट में पड़ ले हर वो रुके मारी जार कोई नहीं बोलता ना, जब जच ऐसा है कि भाई और ठीक क्या करता वो तो है तो इससे की माया। हाँ, और एक और से ना जब वह बखत जच जाए ना तो ये सांग चल रहा कोई नहीं, यो जगत चल हाँ ये सब वो लोगों को तो क्या देता है, हाँ उससे खुद का कितने संत चले बड़े बड़े रामलाल जी देवी का नंबर क्या है? बहुत फर्क है। एक गज जमीन के इतने, 2 गज जमीन के इतने, इतने पैसे दो, इतने अकाउंट में तो कहाँ रहेगी कहाँ रहेगी? अलौकिक दृष्टि, अलौकिक बहरूपी है, अलौकिक। अब हम अध्याय नंबर 12 का नाम बताओ जी। और इसमें कितने श्लोक हैं? इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए, और ये अभ्यास से संभव है। बार बार अभ्यास करोगे ना जब संभव है, और भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त
किया, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इस अध्याय में अर्जुन जी श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो लोग आपको छोड़कर ब्रह्मा आदि को भजते हैं उन दोनों में क्या अंतर है, वो पूछते हैं। अब भाई कुछ बाबा हनुमान ने मांगा, कुछ खट्टू श्याम ने, कोई देवी देवता ने, कोई किसी इस तरह मांगे। लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो ब्रह्मा आदि को भजते हैं वे योगी मुझको ही प्राप्त करते हैं। अंत में सारा मैं ही हूँ, मेरे अंदर ही है। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। और जिसने त्याग कर दिया उसने सोच लो भगवान की प्राप्ति होगी, शांति होगी उसका। हर प्रकार से उसको शांति मिलेगी। जो जिसने जो त्यागी होगा वो, और त्यागी तो बहुत कम त्याग नहीं कर सकते। हाँ, कर्ण के संयम शब्द बाकी लाखों में एक मिलता है। हाँ, लाखों में एक मिलता है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित, त्यागी, मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो न कभी खुश होता हो, न द्वेष करता, न शोक करता, न कामना करता, शुभ अशुभ सभी कर्मों का त्यागी। यो मैं पहले बता दिया, ये तो बोड़ा होके लागना पड़ा है। बस सबके में त्याग कर देना, वो उसको वो प्राप्ति हो सकता है। जो शत्रु मित्र मान अपमान सर्दी गर्मी सुख दुख में सम है, मुझे प्रिय है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, सदा संतुष्ट रहने वाला है ना, वो सबसे बढ़िया है, वो मेरे को प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं इसमें तो सारा है सौदा छोड़ दिया, सारा बस। जो आर्या भाई से मैं तो लखा में एक पाऊँ। और ये जो श्रीमद् भागवत गीता है ना, जिस तरह रामायण से महाभारत से वो तो कहानी के रूप में है, वो जल्दी याद हो जाती है। लेकिन इसमें तो एक बात फिर बाद में निकला। तो ये मंडल के प्रधानों से प्रार्थना है कि यो हर एक बार न कराया जाए, तो एक का करे, एक अध्याय का करे, एक अध्याय। और जिसका जी करे वो ही बोल लो। हाँ, जिसका जी करे वो बोल। हैं, और शील्ड की में जो हाँ, तो जरूरत कोई। ना बांधो तो चुटकुले सुनावानी तो हो जाए। और चुटकुले तो जब फिर अपना और इसका ज्ञान फिर हाँ जय हाँ, एक ही बात है। ये बहुत